हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग ने बाइसाइक्लोस पायरो कंपाउंड इस तरीके से अल्कीन का भी नॉमेनक्लेचर सीखा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अब बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा बेटा, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताते चलूंगा कि क्या क्या डिफरेंस आता है एक नॉर्मल अल्कीन के नॉमेनक्लेचर में और एक अल्कीन के नॉमेनक्लेचर में। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए और टेंशन की तो बिल्कुल बात नहीं, स्टार्ट कर देते हैं हेडिंग के साथ। पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ व्हाट बेटा, ऑफ अल्कीन। अल्कीन होता क्या बेटा? अल्कीन कुछ नहीं होता, ये डबल बॉन्डेड वाले जो कंपाउंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्कीन बोलते हैं। जैसे कि सब फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास ये है स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, आप देख सकते हो पूरे कंपाउंड के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? अल्कीन कहते हैं। अगर यहीं पे मैं कहीं भी अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये कंपाउंड क्या हो गया बेटा? अब ये कंपाउंड अल्कीन वाले फैमिली से बिलोंग करे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। सिंपल सी बात है। अब मेन चेन के अंदर अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तब उसको अल्कीन की तरह ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे जितने भी रूल लिखूंगा मैं अब सारे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। क्यों? बिकॉज अगर मैं सिर्फ आपको रूल लिखते गया तो आप पागल हो जाओगे। इससे अच्छा हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या क्या पर्टिकुलर रूल है अल्कीन के नॉमेनक्लेचर के करने के लिए। ठीक, बहुत सिंपल है। अल्कीन जैसा ही एकदम सब कुछ है। पहले हमको प्रीफिक्सेस लिखने हैं, उसके बाद हमको वर्ड रूट लिखना है, उसके बाद सफिक्स प्राइमरी लिखना है, उसके बाद सफिक्स सेकेंडरी लिखना है फॉर जस्ट अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक, तो ओपन चेन कंपाउंड का फर्स्ट नॉमेनक्लेचर करेंगे और देखते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड में अल्कीन का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। तो एक बहुत सबसे बेसिक पॉइंट जो मैं आपको बता सकता हूं कि अल्कीन के नॉमेनक्लेचर में जो इस्तेमाल करेंगे हम, अभी तक हम सफिक्स प्राइमरी क्या यूज करते आ रहे थे बेटा? वेरी गुड। अभी तक हम सफिक्स प्राइमरी यूज कर रहे थे ANE। क्यों? क्योंकि सफिक्स प्राइमरी अभी तक हमने जितने भी चीज पढ़ी वो सब क्या थे? अल्केन थे। तो हम सब जानते हैं कि बेटा अल्केन के लिए सफिक्स प्राइमरी क्या यूज किया जाता है बेटा? अल्केन के लिए ANE यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्केन के लिए सफिक्स प्राइमरी हमने क्या यूज किया? ANE। अब अगर हम बात करें अल्कीन की, अगर हम बात करें किसकी बेटा? अल्कीन की, तो अल्कीन के लिए सफिक्स प्राइमरी क्या यूज होगा बेटा? देखो यहाँ पे ANE तो यहाँ पे ENE, तो हमने यूज करते हैं ENE। ठीक, तो बस एक छोटा सा डिफरेंस आने वाला है कि हम लोग जहां पे सफिक्स प्राइमरी में ANE लिखते थे अल्कीन के लिए, अब से हम अल्कीन पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड वाले कार्बन आने वाले हैं और डबल बॉन्ड आएगा तो हम सफिक्स प्राइमरी यूज करेंगे क्या बेटा? ENE। वैसे अगर हम बात करें अल्काइन की तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या बेटा? अल्काइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स प्राइमरी बेटा YNE। ठीक, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है। फिलहाल अभी अल्कीन पे ध्यान दीजिए। ठीक, तो चलो लिखते हैं हम लोग। आपको जैसे जैसे लिखवाते चलूंगा वैसे वैसे लिखते चलना, ये सब तो एक्सप्लेनेशन पार्ट है। ठीक, तो देखो पहले हम लिखते हैं सबसे पहला चीज कि अल्कीन के केस के लिए अगर हम अल्कीन के नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो जो हमारा सफिक्स प्राइमरी है वो क्या यूज होगा बेटा? ENE। ठीक है बेटा, तो हम लोग पहली चीज यही लिखेंगे यहाँ पे कि जो सफिक्स प्राइमरी हम इस्तेमाल करते हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर वो क्या होगा बेटा? वो होगा हमारा ENE। तो इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिख दीजिए। ENE हमारा क्या होगा बेटा? सफिक्स प्राइमरी। तो आने वाले बेटा 2-3 लेक्चर तक हम लोग सफिक्स प्राइमरी ENE यूज करेंगे अगर हमारे पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड है। ठीक, उसके बाद सेकेंड रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल बोल सकते हैं आप अल्कीन के नॉमेनक्लेचर के लिए, वो ये रूल ये कहता है कि अगर आपके कंपाउंड में, अगर आपका जो मॉलिक्यूल है अगर उसमें n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर सारे के सारे डबल बॉन्ड आ रहे होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ चेन लेंथ ऑफ चेन। मतलब बहुत सिंपल सी बात में अगर मैं आपसे कहूं, जैसे एग्जाम्पल के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ जैसे कि सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है हमारा। आप देख सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। इतना क्लियर है? अब नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते थे कि लॉन्गेस्ट चेन, जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होती थी। तो उसके हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए थी? यहां से लेके यहां तक, पिछले कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां से लेके बेटा यहां तक कितने कार्बन आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बट हमारा रूल क्या बोलता है बेटा? हमारा रूल बड़ा प्यारा सा रूल है। हमारा रूल ये बोलता है कि जब भी आप अल्कीन के नॉमेनक्लेचर के अंदर, जब भी आप अल्कीन का नॉमेनक्लेचर करोगे, ये क्या बेटा अल्कीन दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो ये अल्कीन नहीं, ये क्या बेटा? अल्कीन है। जब अल्कीन के अंदर आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी होती है तब आप ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ऑल डबल बॉन्ड आ जाए, सारे के सारे डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर और मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक, तो ये दो कंडीशन है हमारे पास।
या तो सारे के सारे डबल बॉन्ड आ जाए मेन चेन के अंदर, जो पेरेंट चेन उसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर ऐसा ट्राई करो कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को चेन के अंदर इंक्लूड कर सको। किसके अंदर बेटा? पेरेंट चेन के अंदर। तो ये हमारा सेकंड रूल है। तो जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो हमारी पेरेंट चेन कौन होगी बेटा? हमारी पेरेंट चेन ये होगी, ये भाई साहब। क्यों? क्योंकि आप देखो बेटा, अगर मैं चेन यहां से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5, तो देखो बेटा, माना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में कम है, बट हमारे कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड है और दोनों के दोनों डबल बॉन्ड हमारी चेन का पार्ट बन चुके हैं, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से हमारा सिलेक्ट करें तो। ठीक बेटा, अब हमेशा याद रखना कि ये देखो, ये कुछ नहीं होता, ये आपको इसको ओपन चेन बनाना आता है, कंडेंस फॉर्मूला लिखना आता है, मैंने सिखा चुका हूं आपको। तो ये हमारा क्या बेटा? अल्कीन है। अब ऐसे एक बात करूं मैं आपसे, सपोज, ठीक, और इसको थोड़ा सा और वो करते हैं, ये देखिए बेटा, ये आपके पास कंपाउंड है। ठीक, ये आपके पास कंपाउंड है। अब आपको क्या करना है? पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। तो सर जी पेरेंट चेन में देखिए बेटा क्या हो सकता है, आप चेन कौन सिलेक्ट कर सकते हो? यहां से लेके ऐसे 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 यहां तक एक चेन ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, बट उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है बेटा? 1 2 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, और कार्बन कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब कार्बन से आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको कार्बन एटम नहीं देखना, आपको बस एक रूल याद रखना है कि आपको एक ऐसी पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड आ जाएं, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाए। क्या मुझे बताओ, क्या आप मैक्सिमम 3 डबल बॉन्ड अपने पेरेंट चेन में ले सकते हो क्या? नहीं ना बेटा। एक हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम यहां से चेन स्टार्ट करके हमारी चेन यहां तक लेके जाएं। तो देखो बेटा, कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन तो वैसे भी नहीं, मैं तो वैसे काउंट कर रहा हूं, बट आप डबल बॉन्ड देखो बेटा, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड। मतलब हमारे पास टोटल डबल बॉन्ड कितने? 2 2 4 1 5। इस मॉलिक्यूल में 5 डबल बॉन्ड है, बट मैं ऐसी कोई भी चेन सिलेक्ट नहीं कर सकता जिसके अंदर पांचों के पांचों डबल बॉन्ड आ जाए। तो मैं सारे के सारे डबल बॉन्ड तो इंक्लूड नहीं कर सकता, बट मैं एक काम कर सकता हूं कि सेकंड कंडीशन में सेटिस्फाई कर सकता हूं कि क्या? मैक्सिमम डबल बॉन्ड की। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरे 5 में से कितने डबल बॉन्ड अपने चेन में इंक्लूड कर लिए बेटा? वेरी गुड, हमने इंक्लूड कर लिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड इंक्लूड कर लिए। तो इसकी जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगी वो कैसी होगी बेटा? वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी, ये वाली, यहां से लेके यहां तक। ठीक, तो अभी एक क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको समझते जाएगा। आपको बस ये याद रखना है, सेकेंड रूल जो हम लिखने जा रहे हैं, कि जो हमारा पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन मस्ट कंटेन ऑल डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कि आपको एक चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है पेरेंट चेन जिसके अंदर या तो सारे डबल बॉन्ड आ जाए या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आ जाए। ठीक, तो बहुत सिंपल हमारा सेकंड हमारा रूल है, तो उसको आप लिख लो कि पेरेंट चेन मस्ट कंटेन ऑल डबल बॉन्ड, all double bonds that are present in a molecule otherwise try to select that parent chain which contains maximum number of double bond present in a molecule. Maximum number of double bond present in a molecule. सिंपल बेटा, तो बहुत सिंपल सा हमारा सेकेंड रूल है कि आपको पेरेंट चेन ऐसी कंसीडर करनी है जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड आ जाए। अगर आप सारे डबल बॉन्ड मतलब पेरेंट चेन में नहीं ला सकते तो आप एक काम करो, आप ऐसी चेन सिलेक्ट करो जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपके आ जाए। ठीक, तो ये सेकेंड रूल हमारा बड़ा शानदार सा था और ये हम लोग देख भी लिया। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। जैसे कि ये आपके पास कंपाउंड है। ठीक, तो इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या करना है, आपको आपकी पेरेंट चेन बतानी है। तो आप मुझे पेरेंट चेन सिलेक्ट करके बताइए कितने कार्बन डबल बॉन्ड आ सकते हैं वो बताइए। और ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल में हम यहां देते हैं।
ठीक, ये दूसरा आपके पास है। आपको मुझे बताना है कि इसमें पेरेंट चेन कौन सी है और आप कौन सी सिलेक्ट करोगे पेरेंट चेन, और इस वाले कंपाउंड में आप पेरेंट चेन कौन सी सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक, तो चलिए हम लोग, आप लोग ने कर ही लिया होगा, मुझे पता, आप शानदार बच्चे हो। देखो बेटा, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम पे ध्यान नहीं देना, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो आ सकते हैं हमारे चेन के अंदर उस पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखना है हमने को कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर सारे डबल बॉन्ड अपने को चेन के अंदर लाने का ट्राई करना है। तो देखिए 2 डबल बॉन्ड है, तो दोनों के दोनों चेन में आ सकते हैं। अगर मैं चेन यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म कर दूं, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हमारी जो मेन चेन है वो हमारी मेन चेन ये होने वाली है, ये हमारी पेरेंट चेन है। तो आप लिख देंगे ये पेरेंट चेन, और इसके नीचे रीजन भी लिखेंगे आप ताकि आपको क्लियर हो, बिकॉज इट कंटेन ऑल डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, ये बहुत सिंपल चीज थी, ये हो गया। अब यहां पे बताइए आप, यहां पे देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब या तो आप अपनी चेन यहां से स्टार्ट करके यहां पे खत्म कर दो, कितने डबल बॉन्ड ले पाओगे? 1 2 3 डबल बॉन्ड आ पाएंगे चेन के अंदर। बट अगर मैं अपने डबल बॉन्ड की सॉरी पेरेंट चेन यहां से स्टार्ट करके ये पूरे एंड तक ले जाऊं तो कितने डबल बॉन्ड आ जाएंगे बेटा? देखो 1 2 3 4। अब एक बात समझना, आप बोलोगे सर ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड का कार्बन है ये भी तो हमारे पेरेंट चेन के अंदर के अंदर का कार्बन है, तो आप ये वाला डबल बॉन्ड क्यों नहीं काउंट करें? बात समझो बेटा, पेरेंट चेन के अंदर पूरे के पूरा अल्कीन होना चाहिए, मतलब पूरे का पूरा डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए बेटा, इसका बस एक कार्बन, अल्कीन का सिर्फ एक कार्बन चेन के अंदर आ रहा है, वेयरएज दूसरा वाला जो यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है वो चेन का पार्ट नहीं है, तो आप इस वाले अल्कीन को चेन का पार्ट काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, वेयरएज आप यहाँ पे देखिए बेटा, जब हम यहाँ से चेन लेके जाएंगे अपनी 1 2 3, तो देखिए पूरा का पूरा डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड का और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड का अल्कीन का पूरा चेन के अंदर आ रहा है। आप इस डबल बॉन्ड को देखो, इस वाले अल्कीन का कार्बन और इस वाले अल्कीन का कार्बन ये भी चेन के अंदर आ रहा है। बट अगर आप इस वाले अल्कीन की बात करोगे तो ये वाला कार्बन तो आ रहा है बट ये वाला कार्बन चेन के अंदर नहीं आ रहा, तो ये वाले डबल बॉन्ड को हम अपना क्या कहेंगे? ये पेरेंट चेन के अंदर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड चेन के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक, वेयरएज आप देखिए ये वाला, तो इस वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों चेन के अंदर आ रहे हैं, ये वाला कार्बन अल्कीन का दोनों चेन के अंदर आ रहे हैं। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करके हमारा चेन यहां तक ले जाएं, देखो बेटा 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड और 4 डबल बॉन्ड, इसलिए ये वाली जो रिंग होगी हमारी, ये वाली रिंग जो होगी हमारी, ये हमारी क्या होगी बेटा? ये हमारी पेरेंट चेन होगी, बिकॉज इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सिंपल। जल्दी से आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा, लंबी चेन सिलेक्ट करनी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी आ गई हमको। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से उस पेरेंट चेन की नंबरिंग होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में एक्चुअली में, क्योंकि नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई बताता हूं मैं आपको। चलिए, तो ये आपने लिख दिया, इसको मिटा दें हम, चलो मिटा देते हैं इसको। और मिटाने के बाद हमारा सेकंड जो चीज है वो क्लियर कर लेते हैं, उसके 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूं नंबरिंग का, फिर आपको मैं लिख के दिखाऊंगा कि किस तरीके से नाम लिखा जाता है अल्कीन का। बहुत सिंपल नाम है बेटा, बड़ा सिंपल नाम है, पर पहले हम लोग नंबरिंग देख लेते हैं, क्योंकि नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, ठीक, तो फिर आप लोग एकदम मतलब दुनिया जीत लोगे, ऐसा चीज है। ठीक, चलिए, तो सेकंड हमको देखना है कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा मैं। ये आपका कंपाउंड है, ठीक, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पहला हमारा कंपाउंड है, आपको इसकी नंबरिंग करनी है। चलिए, इसकी नंबरिंग आपको करके बतानी है मुझे, और एक काम करेंगे, नंबरिंग के साथ साथ IUPAC भी सीखते चलेंगे। ठीक, अब हम लोग फिर नंबरिंग अलग से सीखें, फिर उसका नाम अलग से लिखो, क्या फायदा है? आपको मैं डायरेक्टली लिखा रहा हूं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के लिए फॉर्मेट क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल है, जो अल्केन के लिए फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट यहाँ पे, बस एक छोटी सी डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस, वो आपको भी मैं समझा दूंगा कि वो डिफरेंस क्यों आया है। ठीक,
तो उसका फॉर्मेट क्या होता है बेटा? फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट उनका नाम लिखा जाता है पहले। उसके बाद हम लिखते हैं क्या बेटा? उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट लिखेंगे। यहाँ पे साइक्लो बाइसाइक्लो ऐसा कुछ आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कंपाउंड कैसा है? ओपन चेन कंपाउंड। बाइसाइक्लो, साइक्लो, स्पाइरो वाला करके भी दिखाऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल। प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट लिखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लिखते हैं क्या बेटा? उसके बाद हम लिखते हैं सफिक्स, सफिक्स प्राइमरी, और उसके बाद लिखा जाता है क्या बेटा? उसके बाद लिखते हैं हम सफिक्स सेकेंडरी। और सेकेंडरी वाले सफिक्स के लोग टेंशन लेनी नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो बस हमको ये याद रखना है कि सफिक्स प्राइमरी हम क्या इस्तेमाल करेंगे इस वाले केस के लिए? अल्कीन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ENE फॉर अल्कीन। ठीक है, तो याद रखना, अल्कीन के लिए ENE लिखते हैं, अल्कीन के लिए ENE लिखते हैं, अल्काइन के लिए YNE लिखते हैं। ठीक, तो चलो पहला, सबसे पहला काम है आपको एक चीज याद रखनी है, नोट लिखवाऊंगा, याद रखना नोट। वेरी गुड, आप लोग समझ चुके हैं नोट क्या है। आपको नंबरिंग के ऊपर एक नोट दे रहा हूं मैं कि डबल बॉन्ड कार्बन शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रूल है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको क्या मिलना चाहिए? लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। बहुत सिंपल है, डबल बॉन्ड कार्बन शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। चलिए, अब ये आपने नोट लिखना है, ये नोट आपको एग्जांपल से ऊपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने बस ऐसे लिख दिया, ऊपर जगह नहीं थी, तो पहले आप नोट लिखेंगे, फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से इस डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दे सकते हैं। ठीक है, नोट छापिए जल्दी से और इसको हम मिटा देते हैं। नोट तो हमको याद हो चुका है कि अल्कीन वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। चलो, अब ये पर्टिकुलर चीज में नंबरिंग हमको करनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा कंडेंस फॉर्मूले में लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या बेटा? ये CH3, तो यहाँ पे है ये CH3, यहाँ पे क्या है बेटा? ये CH2, यहाँ पे देखो बेटा ये क्या? यहाँ पे CH है, और यहाँ पे बेटा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या बेटा? यहाँ पे CH2। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, बस ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है और ये कंडेंस फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH। आप देख सकते हैं कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई है, सब कुछ खुश, मतलब एकदम खुशहाली है, एकदम पूरे मॉलिक्यूल में सब लोग एकदम मजे मार रहे हैं, बस नाम लिखना बाकी है। अब पेरेंट चेन सिलेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपको एक स्ट्रेट ही चेन दिख रही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। तो अपनी चेन मतलब कहां से? इस वाले कार्बन से स्टार्ट होगी और इस वाले कार्बन पे एंड होगी, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर बस एक ही डबल बॉन्ड है और वो हमारा इस पेरेंट चेन के अंदर आ रहा है। तो हमारी चेन कैसी होगी? हमारी चेन इस तरीके से होगी। ये हमारी पूरी की पूरी पेरेंट चेन है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे कार्बन भी आ गए हमारे, और जो हमारा एक डबल बॉन्ड है वो भी आ गया। तो हमारा पेरेंट चेन एकदम क्लियर है कि 1 2 3 4 4 कार्बन वाली पेरेंट चेन होने वाली है। तो वर्ड रूट तो बेटा क्या आने वाला है बेटा? ब्यूट वर्ड रूट आने वाला है, और हमको ENE लिखना है वो भी पता है, सब कुछ पता अपने को। बस ये आइडेंटिफाई करना बाकी है कि नंबरिंग किस तरीके से होगी। आप बोलोगे सर नंबरिंग की जरूरत क्या है? नंबरिंग की जरूरत क्या है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अल्कीन के अंदर अगर ये होता तो उसको मैं सिंपली क्या लिख देता? N ब्यूटेन लिख देता, पर आपने तो लिखा ही नहीं है सब कुछ। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये मैं आपने शायद से डिस्कस नहीं की मैंने आपके साथ। सपोज इस तरीके का कार्बन चेन है और स्ट्रेट कार्बन चेन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? देखो प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? वर्ड रूट 1 2 3 4 5, इसको हटा दो, 4 कार्बन रखो, 1 2 3 4, तो वर्ड रूट 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट। उसके बाद क्या लिख दोगे आप? ANE, तो इसका नाम ब्यूटेन होता है, बट साथ में एक छोटा सा स्मॉल n चिपका देते हैं। क्यों? n रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हमारी कार्बन चेन है कैसी? नॉर्मल स्ट्रेट कार्बन चेन है। ठीक है, तो ये छोटी चीज याद रखना कि n का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल कार्बन चेन, मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेट चेन में ब्यूटेन है हमारा। ठीक, ब्यूटेन का कोई उन्होंने कोई आइसो वाला फॉर्म या न्यू वाला फॉर्म नहीं बनाया हुआ है। n का मतलब होता है सिंपल स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक, तो ये छोटी चीज की उन्होंने आपको बता दी, आप लोगों को मिलेगी लिखी हुई हमेशा N ब्यूटेन, N प्रोपेन, N हेक्सेन। तो आपको बोलता है कि N हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो N हेक्सेन में देखिए बेटा, हेक्सेन में बनाओगे N मतलब स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाना अपने को, कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं। हेक्स का मतलब कितना होता है? 6 कार्बन, तो 6 कार्बन बना दो बेटा आराम से, 2 4 और ये 6 है ना बेटा, 2 4 6, और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, तो पूरा सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर N हेक्सेन का। ठीक, तो ये छोटी छोटी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसको हम मिटाते हैं और फोकस करते हैं हमारे अल्कीन के ऊपर। आप ध्यान दें, अब हमारा रूल क्या बोलता है कि अल्कीन वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, बोला आपने। ठीक,
अल्कीन वाले कार्बन कौन कौन सा आइडेंटिफाई करो। अल्कीन वाला कार्बन ये है, अल्कीन वाला कार्बन ये है। जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन, उसको हम लोग अल्कीन वाला कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्कीन वाला कार्बन है sp2 कार्बन, और ये भी हमारा कार्बन है कौन सा sp2 कार्बन। आपका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना तो आता ही है, मैंने सिखाया था आपको पहले भी। ठीक, तो जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन, उसी को हम अल्कीन वाला कार्बन बेसिकली बोलते हैं। तो ये हमारे पास 2 अल्कीन वाले कार्बन, ये के वाला कार्बन है, के वाला कार्बन, इसको भी फिलहाल मिटा देता हूं, कंफ्यूज होगा। ठीक, अब हमारा रूल बोलता है कि अल्कीन वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे या यहां से स्टार्ट करोगे? जरा सोच के बताना। वेरी गुड, आप लोग बहुत शानदार हो बेटा। देखो, आपको भी पता है कि नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? एज से, हमेशा एंड ऑफ चेन से स्टार्ट होती है। मतलब या तो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो, या तो नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, कभी भी बीच में कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होती। कहां से स्टार्ट होती है? हमेशा एक एज से स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब हमेशा एक एंड से। ठीक, तो बीच वाले कार्बन से कभी भी नंबरिंग स्टार्ट नहीं होती है, तो हमको पहले ही पता है। तो नंबरिंग में यहां से करूं कि यहां से करूं, मुझे एक बात बताओ, दोनों तरफ से करके देख लेते हैं। देखो बेटा, नंबरिंग अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ करता हूं तो नंबरिंग क्या है बेटा? 1 2 3 और 4। ठीक, ये कंपाउंड वापस से मैं लिखता हूं, और नंबरिंग में क्या करता हूं इस बार? आराम से आपका राइट से लेफ्ट की तरफ करता हूं, यहां से यहां नंबरिंग करता हूं। तो 1 2 3 और 4। ये समझ में आ गया बेटा आपको? नंबरिंग 2 तरीके से किया हमने। एक बार क्या किया, लेफ्ट से राइट की तरफ किया, और एक बार राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग की। ठीक, अब बात आती है कि सर ये वाली नंबरिंग करेक्ट है कि ये वाली नंबरिंग करेक्ट है? बहुत सिंपल पॉइंट है। देखिए, हमारा रूल ने क्या बोला? हमारे रूल ने बोला कि अल्कीन वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर आप यहां पे देखें तो अल्कीन वाले कार्बन को कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं? 3 and 4। ठीक, तो 3 and 4 ऐसा नहीं बोलते कि अल्कीन को यहाँ पे कौन सी नंबर मिले? 3 and 4 नंबर मिले, नहीं। आपको उन दोनों का जो लोएस्ट नंबर होता है वो अल्कीन का नंबर होता है। ठीक, मतलब यहाँ पे आप देखो, अल्कीन वाला ये भी कार्बन है, अल्कीन वाला ये भी कार्बन है। इस कार्बन को 3 नंबर मिला, इस कार्बन को 4 नंबर मिला। तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं? हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पे अल्कीन को नंबर क्या मिला? अल्कीन को मिला नंबर 3। तो हम लोग याद रखना 3 and 4, 3 and 4, तो दोनों में से जो लोएस्ट नंबर होता है वही हमारा अल्कीन का नंबर हम कंसीडर करके चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अल्कीन वाले कार्बन को देखो कौन कौन से नंबर मिले? नंबर 1 और नंबर 2, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है। तो अल्कीन वाले कार्बन को नंबर 1 और नंबर 2 मिला, है ना बेटा? तो 1 और 2 में छोटा कौन है? 1। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अल्कीन को नंबर क्या मिला? यहाँ पे अल्कीन को क्या नंबर मिला? यहाँ पे अल्कीन को मिला नंबर 1। अब मुझे आप बता दो बेटा, छोटा नंबर कौन सा है? बहुत सिंपल है बेटा, छोटा नंबर कौन है? ये वाला छोटा नंबर है, और ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया 3। तो हमारा करेक्ट नंबरिंग कौन सी? ये वाली, राइट से लेफ्ट की तरफ वाली। ठीक है, तो ये बात वैसे ही बहुत कॉमन है। अगर आपके चेन में अल्कीन आता है तो नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? अल्कीन वाले कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल बोलता है कि अल्कीन को क्या मिलना चाहिए बेटा? लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। लोएस्ट पॉसिबल नंबर क्या बेटा? नंबर 1 है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? हमारा जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वहां से। तो 1 2 3 4। सिंपल, आप लोग यहां से मत लिखना 1 2 3, ऐसा नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? एंड वाले कार्बन से। ठीक, तो चलिए, आप नंबरिंग को सीख चुके हैं कि नंबरिंग कौन सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन को वापस से अच्छे से लिखता हूं मैं, है ना बेटा? अभी आपने नंबरिंग सीख ली। अगर आपको चाहिए तो आप ये चीज आप लिख सकते हो पॉज करके, बट अगर आपको समझ में आ गई है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो वापस से स्ट्रक्चर बना लूंगा अपना वाला 2 2 4, ये डबल बॉन्ड। ठीक, नंबरिंग हमने क्या बोली? राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग होगी। हम डायरेक्टली भी आ सकते हो। ओपन चेन स्ट्रक्चर में नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड वाले कार्बन से स्टार्ट होती है। और डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखो, ये रहा पहला नंबर 1 2 3 4। नंबरिंग कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट। अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच ही नहीं है, पूरा स्ट्रेट चेन कंपाउंड, कोई ब्रांच नहीं, तो प्रीफिक्स की बात आती नहीं। वर्ड रूट 1 2 3 4, पेरेंट चेन में 4 कार्बन मतलब वर्ड रूट ब्यूट। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बेटा? ब्यूट। ठीक, ब्यूट। अब वर्ड रूट ब्यूट तो हो गया। अब उसके बाद आपको सफिक्स प्राइमरी लिखना है। ठीक, आप मुझे बताइए इसका सफिक्स प्राइमरी आप क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे ब्यूट, साथ में ENE, ब्यूट इन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। वैसे देखिए, ये पूरा स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एन ब्यूटीन भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एन का मतलब कुछ नहीं, एन का मतलब सिंपली क्या होता है? ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ठीक, तो इसको आप एन ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये एन लिखना न लिखना आपकी मर्जी है। एग्जाम में लिख के आ जाए तो बोलना मत कि गलत है, सही है वो। एन का बस ये मतलब होता है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ठीक, और कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता। स्मॉल एन का मतलब होता है स्मॉल एन, ठीक है, कैपिटल एन भी स्मॉल एन।
स्मॉल एन का मतलब होता है कि एन, क्योंकि कैपिटल एन का कुछ और मतलब होता है, वो हम लोग अमाइन के नोमेनक्लेचर में देखेंगे, ठीक। तो स्मॉल एन ये बताता है। अब क्या ये नोमेनक्लेचर सही है? क्या बताइए, क्या नोमेनक्लेचर सही है? आपको मैं क्या बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मिसिंग क्या है। सपोज एक इंसान ने आपको बोला कि एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, और आपको ये स्ट्रक्चर पता ही नहीं था, आपको ये स्ट्रक्चर पता ही नहीं था, ठीक। आपको याद है ना हमने कौन से स्ट्रक्चर से नाम लिखा है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि एन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओ, एन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, और बेटा ईएनई क्या रिप्रेजेंट करता है? ईएनई ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब आपके दिमाग में टेंशन आ जाएगी, अरे सर एक बात बताओ मुझे कि मैं डबल बॉन्ड यहां पे लगाऊं या फिर डबल बॉन्ड में यहां लगाऊं? बात है ना बेटा, डबल बॉन्ड यहां पे लगाना है कि यहां पे लगाना है? आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे यार इसने तो बस ये बोला कि हमको एन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बताना है ना बेटा। इसने क्या बोला कि आपको बस एन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बताना है, तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमको। ये तो बेटा 4 कार्बन, सोचो 6 कार्बन में अगर आपको वो लिख दे एन हेक्सीन, क्या लिख दे बेटा? एन हेक्सीन लिख दे, तो आप लोग सोचोगे यार 6 कार्बन है और 6 कार्बन में को समझ ही नहीं आ रहा कि डबल बॉन्ड यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, कहां लगाऊं? मतलब इतनी सारी पोजीशन है, कहां लगाऊं? इसलिए ये कंफ्यूजन कभी क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये ईएनई लिखने से पहले ये स्पेसिफाई करते हैं कि वो अल्कीन कौन से वाले कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई इस नाम को पढ़ के स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो उसको टेंशन ना हो, ठीक। तो बहुत सिंपल सी चीज है, तो हमेशा याद रखना है आपको कि यहां पे आप एक चीज लिखेंगे कि ये जो सफिक्स है, सफिक्स से पहले वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ अल्कीन, कार्बन। बहुत सिंपल सी चीज है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा अगर आप सिर्फ ये ईएनए लिख दोगे तो बच्चा सोचेगा कि यार एक बात बताओ ब्यूटीन, वैसे मैं आपको एक बात इसके बाद और कॉमन सेंस की एक और बात बताऊंगा। नॉर्मली याद रखना कि क्या होता है, जैसे आप सोचोगे ब्यूटीन बनाना है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊं कि मैं ये वाला, क्योंकि दोनों के दोनों आप देखो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ईएनई मतलब 1 डबल बॉन्ड, दोनों स्ट्रक्चर ऐसे ही है। तो इसको और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि ये ईएनई कहां पे प्रेजेंट है, मतलब कि अल्कीन कौन से वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। तो हमेशा याद रखना कि सफिक्स प्राइमरी लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, अल्कीन की पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा नाम ये नहीं है, हमारा नाम ये क्यों नहीं है, एग्जैक्टली करेक्ट नेम क्या है? ये भी करेक्ट है, क्यों करेक्ट है मैं बताता हूं आपको, 2 मिनट रुक जाओ बस। देखिए ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये हमारा ये था, नंबरिंग की थी 1 2 3 4। अब आप यहाँ पे देखिए अल्कीन का ये भी कार्बन अल्कीन का ये भी कार्बन अल्कीन का ये, तो यहाँ पे अल्कीन को कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं? नंबर 1 भी मिल रहा है, नंबर 2 भी मिल रहा है ना। हमेशा याद रखना अल्कीन के पास 2 कार्बन होते हैं ना, तो दोनों देखो ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, तो ये भी अल्कीन वाला कार्बन है और ये भी अल्कीन वाला कार्बन है, और पर इसको नंबर 1 मिल रहा है, इसको नंबर 2 मिल रहा है। तो हम अल्कीन के लिए कौन सा नंबर इस्तेमाल करेंगे? बहुत सिंपल बेटा, अल्कीन के लिए हम लोएस्ट नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर 1 और नंबर 2 में छोटा नंबर कौन है बेटा? नंबर 1। तो यहाँ पे अल्कीन का नंबर क्या है? यहाँ पे अल्कीन का नंबर है नंबर 1। तो वापस से नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली वर्ड रूट कितना बेटा? 4 कार्बन, तो वर्ड रूट आ जाएगा क्या? ब्यूट डैश। अब हम लोग पहले पोजीशन बताएंगे कि जो अल्कीन का जो ईएनई लिखेंगे ना, ये कहां पे प्रेजेंट है, अल्कीन कहां पे प्रेजेंट है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर 1, तो नंबर 1 ENE, तो ये हमारा नाम हो गया ब्यूट 1E। तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है बेटा? डबल बॉन्ड अटैच है, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको मैं बात हूं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं ना, क्या इस तरीके से ब्यूटीन, तो ये भी गलत नहीं है। ये गलत क्यों नहीं है? बिकॉज क्या होता है कि अगर कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, ये चीज हम लोग को पता होनी चाहिए कि अगर सपोज ईएनई से पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है। समझ में आ गया आपको? जैसे कि हम लोग कैसे बोलते हैं कि इस तरीके से ये है, तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन अटैच है, तो हमको पता है यहाँ पे कौन अटैच होता है, यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होता है। हाइड्रोजन तो अटैच नहीं है, क्योंकि हम लोग ने क्या स्पेसिफाई कर रखा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, पर हम लोग लिखते नहीं, पर हम लोग समझ जाते हैं। बस वैसे ही होता है, अगर कहीं पे आपको नंबर 1 ईएनई से पहले अल्कीन का नंबर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि वो फर्स्ट नंबर पे अटैच है। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, पर ट्राई करो कि ये लिखने का ट्राई कीजिए। अब ये हो गया बेटा बहुत सिंपल सी चीज। चलो तो ये जल्दी से आप लोग छापिए, उसके बाद आगे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे।
चलिए बेटा, आज तो आधा घंटा का लेक्चर हो गया। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स करेंगे इसके, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे पॉज करते हैं और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल, ठीक। थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री। कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत बात नहीं, एग्जाम्पल के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच।